हाँ, तो अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेथड, सिर्फ लिखा हुआ है। तो यानी मेथड जो है, पाठ्य योजना जो बनाना है वो 2 बनाना है। तो यानी इस रजिस्टर को एक यहाँ लिख सकते हो या 2 भी बना सकते हो, जिसका जो यहाँ पर है वो लिख देना है। अब यहाँ पर बात करते हैं नाम का। ये नाम है लिखना है, स्टूडेंट का नाम हो गया। ये हो गया सब्जेक्ट, यानी जिस विषय का आप बनाना चाह रहे हो। यहाँ हो गया क्लास, यानी बीएड क्लास होगा। ये रोल नंबर है, कॉलेज का रोल नंबर हो गया। ये सेशन है, यानी सत्र, जो तुम्हारा जो सत्र है अभी। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो यूनिवर्सिटी का तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर, है ना, एक प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। ठीक है, प्रमाण पत्र है, यानी यहाँ पर जो स्थान है और इधर दिनांक है। स्थान का मतलब है कि जिस दिन वहाँ पर स्थान यहाँ पर है कि जो स्कूल तुम्हारा है ना, वो स्कूल का नाम होगा वहाँ पर। और यहाँ पर अंतिम दिन, यानी जो तुम्हारा लेसन प्लान 4 महीने का है, उसका अंतिम दिन का यहाँ दिन का डेट लिखाया जाएगा, तारीख लिखाया जाएगा। उसके बाद ये तुम्हारा नाम होगा, जो भी नाम है तुम्हारा। ठीक है, ये कॉलेज का क्रमांक होगा यहाँ। और यहाँ पर दिनांक है इतना से इतना, मतलब जिस दिन शुरुआत हुई है और किस दिन ख़त्म हुआ, ये अंतिम तारीख यहाँ पर होगा। ठीक है, के बीच में, यानी कौन सा विषय है ये, किस विषय का ये है, वो विषय का यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर है, यानी किसके अंडर में तुम्हारा सुपरवाइज़र कौन है, उन सुपरवाइज़र का यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। और यहाँ पर प्रधानाचार्य, यानी उस स्कूल का, जिस स्कूल में तुम हो, उस स्कूल का प्रधानाचार्य का नाम लिखा जाएगा, यहाँ साइन होगा और मोहर लिखा जाएगा। ठीक है, ये इंडेक्स है। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। यहाँ पर टॉपिक है, यानी जो उधर अंदर में टॉपिक लिखोगे, जिस टॉपिक को पढ़ाना जाएगा। और यहाँ पर जिस सब्जेक्ट का है, बस इतना ही लिखना है इसमें। ये तुम्हारा टोटल दोनों पेज होगा, 2 पेज होगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि पाठ्य योजना संख्या, यहाँ पर तुम एक यानी शुरुआत कर सकते हो, 1 2 3 4 जिस तरह से होगा। यानी टोटल इस पूरा रजिस्टर में 35 यानी 35 लेसन प्लान बनाना है एक रजिस्टर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखा हुआ है ना, अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ये विद्यालय का नाम है ना ये। और यहाँ पर विद्यालय का, जिस विद्यालय का नाम है वहाँ पर वो तुम्हारा विद्यालय का नाम होगा। दिनांक है, यानी किस दिनांक का बनाना है वो हो जाएगा। यानी यहाँ पर वर्ग है, किस क्लास को पढ़ाने जा रहे हो उस क्लास को देना होगा। यहाँ विषय क्या रहेगा, जैसे अगर नागरिक शास्त्र है तो नागरिक शास्त्र विषय देना है। यहाँ घंटी है, कौन सा घंटी में जा रहे हो, घंटी कितने अवधि, कितने देर तक वो समय है निर्धारित होता है अपना स्कूल का, वो स्कूल में अपना देना होगा। और ये प्रकरण है, यानी टॉपिक है, तो यानी टॉपिक का देना। यहाँ छात्र अध्यापक का नाम देना है। और ये देखो, यहाँ सामान्य उद्देश्य है ना, यानी सामान्य उद्देश्य। अब जैसे कि कोई टॉपिक है, यहाँ पर जैसे हम टॉपिक लिए हैं, तो अब उसका सामान्य उद्देश्य होगा। ठीक है, और उसका फिर विशिष्ट उद्देश्य है। अब जैसे सामान्य उद्देश्य है, तो यहाँ पर हम एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक लेके रखे हुए हैं। यहाँ पर पूरा इसको देखो, है ना, जैसे ये विद्यालय का नाम है। ठीक है, यहाँ देखो है, ये विद्यालय का नाम हुआ। ठीक है, राजकीय उच्च विद्यालय पाथरोल, ये डेट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ कौन क्लास का बना हुआ है, ये कौन सा विषय है, ये कौन सा पीरियड है, ये 35 का मिनट का क्लास चलेगा। और यहाँ टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, ये स्टूडेंट का नाम हो गया। अब इसका जो यहाँ पर है सामान्य उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य होता है इस विषय का, यहाँ जो ये विषय है उस विषय का ये सामान्य उद्देश्य है। यानी सामान्य यहाँ पर लिखा जा रहा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि छात्रों को नागरिक शास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, दूसरा है कि छात्रों का भारतीय शासन व्यवस्था के उद्भव के बारे में जानकारी देना। ठीक है, ये तुम्हारा सामान्य उद्देश्य। इसी तरह से बनाना है, कम से कम 2 पॉइंट या इससे ज़्यादा भी तुम कर सकते हो, तो ये 2 पॉइंट तुमको देना होगा कम से कम। ठीक है, अब यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य आ गया। यहाँ पर देखा जाए ये विशिष्ट उद्देश्य है ना, यानी विशिष्ट उद्देश्य होगा कि तुम्हारा ये जो टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण, यानी ये विशिष्ट हो गया, स्पेशलिस्ट है कि इसी के बारे में, तो इसके बारे में छात्र को क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि छात्र को भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में बता पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा टॉपिक में कि देश को संविधान निर्माण की आवश्यकता क्यों हुई इसकी जानकारी दे पाएंगे। या ना, यहाँ देखो दे पाएंगे लिखा हुआ है, मतलब अभी क्रिया हुई नहीं है बल्कि होगा। ठीक है, यानी होने जा रहा है ये चीज़, है ना, भविष्य के बारे में बताया जा रहा है। तो यानी इसी का मतलब है कि प्लानिंग है ये, इसीलिए
पाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सहायक सामग्री, है ना, यहाँ देख लो सहायक सामग्री। ठीक है, ये सहायक सामग्री है, ठीक है ना, सहायक सामग्री। तो यहाँ सहायक सामग्री में क्या होगा कि श्याम पट है, यानी उसके बाद खल्ली हो गया, स्कूल में जो खल है, डस्टर है, सांकेतिक है, या और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जैसे किसी का साइंस है तो उसमें जो साइंस का जो टीचिंग एड्स जो होगा, है ना, और ज्योग्राफी जैसा है, जैसे ग्लोब है या मॉडल है ना, जो जिसका जिस तरह चार्ट पेपर है, ये सारे चीज़ें क्या हो गया सहायक सामग्री। तो यहाँ पर जो जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हो उस चीज़ को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ये इन्होंने इतने ही किया, श्याम पट, खल्ली, डस्टर, सांकेतिक, है ना, यानी जो जिसका जो है सहायक सामग्री, जो जिसको लगेगा, जिस सब्जेक्ट से जो रिलेटेड होगा उसी सब्जेक्ट से उसको दे देना है। अब यहाँ पर है कि पूर्व ज्ञान, है ना, यहाँ लिखा हुआ है पूर्व ज्ञान, यानी पूर्व ज्ञान का मतलब होता है कि जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, तो क्या उसके बारे में छात्रों को नॉलेज है या नहीं है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसके पूर्व हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका